वीर अपने आसपास देख रहा था, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सभी सुपर एलियंस जो उस माउंटेन में एम्प्टी फ्रूट के लिए आए थे, वो सब के सब वहां से गायब हो गए थे। केवल कुछ ही सुपर एलियंस थे जो अभी भी वहां पर बचे हुए थे, जैसे कि वो एलियन जिसने ब्लैक टाइगर पर अटैक किया था, वो मर चुका था। उसके अलावा वहां पर ब्लैक फ्लेम फीनिक्स, ग्रीन मॉन्स्टर, ब्लैक स्केलेटन और ब्लैक टाइगर भी थे। हालांकि ये बात और थी कि वो सब के सब माउंटेन की चोटी पर इस तरह से खड़े हुए थे जैसे कि वो सब के सब फ्रीज हो गए हों। वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो चारों कर क्या रहे हैं, लेकिन करीब से देखने के बाद वीर काफी ज्यादा शॉक्ड रह गया था। उन चारों सुपर एलियंस के पैरों पर जड़ें निकल आई थीं। इसके अलावा उनके शरीर पर जहां पर एक समय बाल हुआ करते थे, वहां पर भी जड़ें निकल आई थीं। अपनी सूजी और खोखली आंखों के साथ वो चारों के चारों वहां पर खड़े हुए थे। कुल मिलाकर वो चारों के चारों इस समय किसी सब्जी से कम नहीं लग रहे थे, जो ना तो अपनी जगह से हिल पा रहे थे और ना ही अपनी पलक तक झपका पा रहे थे। उन चारों को ऑब्जर्व करने के लिए वीर अपने डेविल आई मास्क का इस्तेमाल करता है। उन सभी की लाइफ फोर्सेस अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन बहुत ही धीमी स्पीड से वो एनर्जी उनकी जड़ों में जा रही थी। ये बताने की तो जरूरत भी नहीं थी कि अपनी आंखों के सामने के इस नजारे को देखकर वीर इस समय कितना ज्यादा सरप्राइज्ड था। बल्कि सरप्राइज्ड नहीं, वो तो इस समय इतना शॉक्ड था कि शॉक के मारे उसकी आंखें और मुंह खुले के खुले रह गए थे। तो क्या इसी तरह से एम्प्टी वाइन अपने वंशज प्रोड्यूस करती है? तो क्या ये सभी एलियंस किसी तरह के पैरासाइट होस्ट बना दिए जाते हैं? मतलब ये तुरंत पैदा हुई बेलों को इस तरह से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं? वीर मन ही मन सोचता है। वीर के हिसाब से ये नज़ारा देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था, और ये बेलें आज तक वीर का जितनी भी दूसरी बेलों से सामना हुआ था उसके मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। वीर की किस्मत अच्छी थी कि उसने उस एम्प्टी फ्रूट को नहीं खाने का डिसीजन लिया था। आफ्टर ऑल फर्टिलाइजर बनने का उसे कोई शौक नहीं था। अगर इस तरह के पावरफुल एलियंस खुद को पैरासाइट जैसे एलियन बनने से रोक नहीं पाए थे, तो वीर की ह्यूमन बॉडी के पास तो उसके सामने टिकने का कोई चांस ही नहीं था। तो फिर करंट सिचुएशन क्या है? इन चारों एम्प्टी फ्रूट ने अपना अपना होस्ट ढूंढ लिया है, तो फिर ये मुझे यहां पर क्यों रोकना चाहते हैं? और वो लड़की मुझसे क्या चाहती है? वीर को अब इस बात पर भरोसा हो गया था कि जिस लड़की की आवाज वो अब तक सुनता आया है, वो लड़की एक्चुअल में एम्प्टी वाइन है, क्योंकि वो आवाज इन बेलों को कंट्रोल करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन वीर ये नहीं समझ पा रहा था कि उस एम्प्टी वाइन को उससे क्या काम है, और न ही वीर ये जानता था कि वो कौन इंसान है जिसे वो एम्प्टी वाइन चाहती है कि वीर उसे वहीं पर रहने दे। हालांकि ये बात और थी कि उस अजीब सी लड़की की आवाज अब उससे आगे बात नहीं कर रही थी। जैसे जैसे वीर कंफ्यूजन में उस पूरे एरिया को स्कैन कर रहा था, एम्प्टी वाइन जो उस माउंटेन की चोटी के थ्रू निकली थी, वो ऐसे खुलना शुरू हो जाती है जैसे कि मानो वो खिल रही हो। उसी के बीचों बीच एक नई बेल उग जाती है, और वहां पर वीर को एक ग्रीन फ्रूट नजर आता है जो कि देखने में एक मुट्ठी के साइज का था। सूरज की रोशनी के नीचे वो किसी लाइम की तरह चमक रहा था। वीर को एक अच्छी खुशबू आती हुई महसूस होती है, जिससे उसकी पूरी की पूरी बॉडी रिलैक्स्ड हो जाती है। मोमेंट क्वीन सही कह रही थी। इससे पहले कि वो सभी चारों फ्रूट्स जेन्युइन एम्प्टी फ्रूट्स नहीं थे, ये वाला जो इस समय यहां पर है, यही असली एम्प्टी फ्रूट होना चाहिए, वीर मन ही मन सोचता है। लेकिन अभी भी वीर उसे अप्रोच करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो बस दूर से ही उस क्रिस्टल क्लियर फ्रूट को देखता रहता है जो इस समय बेल पर लटका हुआ था। वीर अच्छे से देख पा रहा था कि उस एम्प्टी फ्रूट का कोर कहां पर है, और यह भी कि उसके अंदर एक बेबी जैसी चीज है जो कि देखने में भ्रूण के जैसी ही लग रही थी। वो बेबी बहुत ही ज्यादा छोटा था और एकदम सिकुड़ा हुआ लेटा हुआ था, जिसकी वजह से वीर ये नहीं समझ पा रहा था कि वो एक लड़का है या लड़की। जब वीर उसे ध्यान से देख रहा था, तब वो अकेली बेल उसे अप्रोच करती है, और जो एम्प्टी फ्रूट उस बेल पर लटका हुआ था वो अब वीर से 10 फीट की दूरी पर ही रह गया था। वैसे तो उस एम्प्टी फ्रूट के कोर के अंदर मौजूद सिकुड़े लेटे बेबी की आंखें बंद थी, लेकिन फिर भी वीर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो बेबी उसे ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा हो और उसे देख रहा हो। उसे यहां पर रहने दो और तुम यहां से जा सकते हो। कुछ ही देर के बाद वीर को एक बार फिर से उस लड़की की आवाज सुनाई दी। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? वीर उस एम्प्टी फ्रूट के अंदर मौजूद बेबी को शौक के साथ देखता है और उससे सवाल करता है। और नहीं तो क्या, मैं नहीं तो और कौन? वो लड़की उस एम्प्टी फ्रूट के अंदर बेबी के रूप में मौजूद थी। वो वीर से कहती है, और तभी जिस बेल पर वो एम्प्टी फ्रूट उगा हुआ था वो कांपना शुरू हो जाता है।
वो साफ साफ उसे बता रही थी कि वाकई में उसी से ही बात कर रही थी। तो क्या तुम एक सुपर एलियन हो जिसे इस एम्प्टी वाइन ने क्रिएट किया है? जैसे ही वीर ये कहता है, तुरंत ही उसे एहसास होता है कि उसने कितना स्टूपिड सा सवाल किया है। आफ्टर ऑल, इस सवाल का जवाब तो काफी ज्यादा ऑब्वियस था। हाँ, कह भी सकते और नहीं भी कह सकते। उस लड़की के जवाब से वीर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया था। तुम कहना क्या चाहती हो और तुम हो कौन? क्यूरियस होता हुआ वीर उससे पूछता है, जबकि अपने दिमाग में वो कोई तरीका सोच रहा था जिससे कि वो उस एरिया से अपनी जान बचाकर भाग सके। आफ्टर ऑल, उसके पास बहुत सा खजाना था, लेकिन वो किसी को भी कुछ देना नहीं चाहता था। तो ऐसे में चाहे वो बेबी उससे कुछ भी क्यों ना चाहती हो, लेकिन वीर ने डिसाइड कर लिया था कि वो उसे अपनी कोई भी चीज नहीं देगा। सिल्वर फॉक्स, होली एंजल, मोमेंट क्वीन और उस अनरिलायबल फेरी के साथ मैं आसानी से यहां से बचकर भाग सकता हूं। वीर मन ही मन सोचता और उसके बाद वो उन चारों सुपर एलियंस को देखता है जो अब पौधों के जैसे लगना शुरू हो गए थे, और उन्हें ऐसा देखकर अचानक से वीर को अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस था वो खत्म होता हुआ महसूस होता है। मैं हूं, मैं जिसने होली एम्प्टी का बीज निकला है। मेरा दोबारा से जन्म हुआ है। मेरे एडवांस जीन मुझे वॉर्मिर ग्रह ले गए थे, लेकिन अब मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं वाकई में मैं हूं या नहीं। उस लड़की की आवाज बहुत ही भारी और सीरियस सुनाई दे रही थी। तो क्या तुम इन्हीं सुपर एलियंस के जैसे ही हो? उस लड़की की बात सुनकर वीर का दिल जोरों से धड़कना शुरू हो गया था। वीर इस समय ब्लैक फ्लेम, फीनिक्स और बाकी के सभी सुपर एलियंस की बात कर रहा था जो इस समय पैरासाइट फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंडर थे। हजारों सालों के बाद एम्प्टी वाइन में फ्रूट उगते हैं, उनका दोबारा से जन्म होता है और उनके जीन्स इंप्रूव हो जाते हैं। लेकिन किसे पता, अगर अभी भी वो लोग वही हैं जो वो अब तक थे। एम्प्टी फ्रूट एक बार फिर से मूव करता है और एक बार फिर से वीर को उस लड़की की आवाज सुनाई देती है। इस एम्प्टी फ्रूट के इमोशंस बहुत ज्यादा स्टेबल नजर नहीं आ रहे हैं। अगर मैं सही से कुछ प्लान करता हूं तो हो सकता है कि मैं यहां से अपनी जान बचाकर भाग सकूं। उस लड़की की बात सुनकर वीर मन ही मन सोचता है, अगर तुम्हें वाकई में इस तरह से महसूस होता है तो तुम दूसरों को ये होली सीड्स निगलने के लिए मजबूर क्यों करती हो? वीर उस एम्प्टी फ्रूट के अंदर मौजूद बेबी से पूछता है। अगर मैं पैदा हो जाती हूं तो फिर मैं वॉर्मिर ग्रह का दरवाजा खोल सकती हूं, और उसके बाद मैं ये मोराग ग्रह छोड़कर चली जाऊंगी और एम्प्टी वाइन मर जाएगी। तो ऐसे में अगर मैं अपने पीछे ये होली सीड्स छोड़कर नहीं गई तो फिर यहां पर कोई भी होली वाइन्स नहीं होंगी। वीर की बात सुनकर वो लड़की उसे जवाब देती है, मैं हूं और मैं ही होली वाइन भी हूं। भले ही मैं यहां पर रहती हूं, लेकिन उसके बावजूद मेरे लिए अपने वंशज को प्रोड्यूस करने के अपने नेचुरल फंक्शन को कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। एक गहरी सांस लेते हुए वो लड़की वीर से कहती है, और उसकी बात सुनकर वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या कहे। इस समय उस एम्प्टी फ्रूट के अंदर मौजूद वो लड़की पूरी तरह से अपने आपे में नहीं थी। किसी जमाने में वो एक सुपर एलियन हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी आधी बॉडी एम्प्टी वाइन के जीन्स से बनी हुई थी। कुल मिलाकर वो एक ऐसी सुपर एलियन थी जो एनिमल्स और प्लांट्स के यूनियन से बनी हुई थी। इस तरह की किसी चीज का पृथ्वी ग्रह पर होना इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है। तो तुम इससे पहले क्या थी? वीर चाहकर भी उस लड़की से पूछे बगैर रह नहीं पाता है, क्योंकि वो जानता था कि इस तरह के सुपर एलियन की जरूर ही कोई ना कोई हिस्ट्री रही होगी। मैं एक एम्प्टी स्पिरिट विच थी, और मैं अभी भी एक एम्प्टी स्पिरिट विच ही हूं। अपनी आवाज में कॉन्फिडेंस के साथ वो लड़की वीर से कहती है, और फिर एक पल का पॉज लेती है। मैंने अब तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दे दिया, क्या अब तुम उसे मुझे दे सकते हो? एक पल का पॉज लेने के बाद वो लड़की यानी कि वो एम्प्टी स्पिरिट विच वीर से कहती है, देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे सच में पता नहीं कि मेरे पास वो ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें चाहिए। अगर तुमने मुझे सीधा सीधा बता दिया होता तो मैंने उसे तुम्हें बहुत पहले ही दे दिया होता। वीर उस एम्प्टी स्पिरिट विच से कहता है, मुझे तुम्हारा वो होली स्पिरिट का प्लांट चाहिए। उसके अलावा तुम्हारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मेरी नजरों में कोई कीमत रखती हो और जिसे तुम मुझे दे सकते हो। वीर की बात सुनकर वो एम्प्टी स्पिरिट विच उससे कहती है, होली स्पिरिट का प्लांट? वीर को पहले तो उस एम्प्टी स्पिरिट विच की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे ही उसे समझ में आता है कि वो उससे क्या कहना चाह रही है, उसका दिल जोरों से धड़कना शुरू हो जाता है, और फिर वो अपने पास मौजूद उस लौकी जैसी चीज को उस एम्प्टी स्पिरिट विच के सामने रख देता है। कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रही हो? क्या यही वो चीज है जो तुम्हें मुझसे चाहिए? क्या इसी चीज के लिए तुम कह रही थी कि मैं यहां से जाना चाहूं तो जा सकता हूं, लेकिन मुझे इसे यहीं पर रहने देना होगा?
एम्प्टी स्पिरिट विच के सामने उस लॉ की जैसी चीज को लाकर वीर उससे पूछता है। हाँ, एम्प्टी स्पिरिट विच वीर की बात को कंफर्म करती है और फिर अगले ही पल वो बेल वीर से उस लॉ की जैसी चीज को लेने के लिए मूव करने लगती है।